हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाटा को लेकर के एक ऐसी कंपनी की न्यूज निकल के आई है जिसकी वजह से इसका प्राइस में आपको अपर सर्किट देखने को मिला है। हम देखते हैं कि जब भी कभी टाटा को लेकर के कोई भी न्यूज निकल के आती है, चाहे वो बड़ी न्यूज हो चाहे छोटी न्यूज हो, जैसे ही कोई न्यूज निकल के आती है इसके कोई ना कोई स्टॉक्स में आपका जो है वो अपर सर्किट लगना तय होता है। चाहे तो दो तीन कंपनी में भी अपर सर्किट लग जाता है या फिर एक कंपनी में। तो उसी के बारे में हम देखेंगे कि इसका टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कंपनी है उसमें अपर सर्किट लगने का क्या कारण रहा है, इसके बारे में पूरा समझेंगे। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं इसकी बात करूं चार्ट को, तो आप देख सकते हो ये नॉर्थ ईस्ट में जैसे ही आपके मार्केट ओपन हुआ, आपका फ्लैट चल रहा है और आपका ये अपर सर्किट लग गया 5% से। आप देख सकते हो एक दिन में आपका अपर सर्किट लगा है। वहीं अगर हम 5 दिन की बात करते हैं तो 5 दिन में आपका ये करेक्शन चलने में था, देखिए 8% से करेक्शन था। और पूरे एक साल की बात करते हैं तो देखिए एक साल में आपका 256.31% का शानदार रिटर्न दे चुका है। मैक्सिमम की बात करते हैं तो आप देखिए ये 7 मार्च को मैक्सिमम गया है, जबकि 9,756 रुपए पे गया है और उसके बाद यहाँ पे आपका टूटता हुआ नजर आया। लेकिन जैसे ही इसका न्यूज निकल के आया वैसे ही देखिए इसमें आपको जो है अपर सर्किट देखने को मिला। तो इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या न्यूज निकल के आ गया जिसकी वजह से टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आपको ये अपर सर्किट आपको देखने को मिल रहा है, जो कि 5% से है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, हम इसके न्यूज पे चलते हैं कि आखिर इसको लेकर के क्या न्यूज निकल के आई। तो ये देखिए हम इसके न्यूज पे आ गए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे न्यूज में लिखा है, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन हिट 5% अपर सर्किट फॉर द सेकंड सेशन ऑन रिपोर्ट फॉर आईपीओ प्लान। देखिए अभी कुछ दिन पहले टाटा सन्स को लेकर के ये न्यूज निकल के आई थी कि वो आईपीओ ला सकता है, जिसकी वजह से टाटा की जितनी भी कंपनियां थी जिसमें आपका टाटा सन्स का आपका इन्वेस्टमेंट है, सारी की कंपनियों में आपका अपर सर्किट देखने को मिला था और बहुत ज्यादा आपको अपर डायरेक्शन में मूवमेंट देखने को मिला था। लेकिन फिर ये न्यूज निकल के आई कि नहीं, वो अभी कोई और तरीका लाएगी जिससे आरबीआई का जो आपका मैंडेटरी है कि जितनी भी अपर लेयर की एनबीएफसी कंपनी है उन सबको आपको स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना है, उससे बचा जा सके। लेकिन अब ये न्यूज निकल के आ रहा है कि टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन जो है वो अपना आईपीओ प्लान कर रही है लाने की। अब जैसे ही ये न्यूज आपका मार्केट में आया, जितने भी इन्वेस्टर है लगातार इसमें जंप से आपका खरीदारी करने लगे। अब जाहिर सी बात है कि अगर टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन इसमें अगर आएगा आईपीओ लेकर के, तो जितना उसका वैल्यूएशन है उसका वैल्यूएशन से ज्यादा ही वैल्यू मिलेगा इसको, क्योंकि टाटा तो एक ट्रस्टेबल कंपनी आपके रतन टाटा के नाम से चलती है और उन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया भी है। तो टाटा एक वैल्यू ब्रांड बन गई है। तो उसी की वजह से लगा कि जैसे ही आपका टाटा स्टॉक मार्केट में आपका लिस्ट होगा तो लिस्टिंग गेन भी हमको बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है और साथ ही हमारा जो वैल्यूएशन है वो भी बढ़ सकता है, जिसकी वजह से इन्वेस्टरों ने जम के इन्वेस्टमेंट किया। अब चलिए हम इसके पूरे न्यूज को देखते हैं कि आखिर ये कब लाने के प्लान कर रही है और साथ ही ये जो है कितने रुपीज पे आ सकता है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, शेयर ऑफ टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन हिट 5% अपर लिमिट फॉर द सेकंड सेशन ऑन मार्च 28। देखिए 28 को जैसे ही ये मार्केट ओपन हुआ आपका ये 5% से अपर सर्किट लग गया। और अपर सर्किट लगने के पीछे क्या था, प्लानिंग सेवरल इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, बहुत सारे ये जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ला रही है। तो इसके अंडर जितने भी आपकी सब्सिडरी है इसकी टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन जिसमें इन्वेस्टमेंट की है, उन सब कंपनियों की आपकी जो है वो आईपीओ लेकर के आने की बात कह रही है, जिसकी वजह से इसमें आपका जंप पे खरीदारी देखने को मिली। तो देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनियों में इसका जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपका ये ला रही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, आप देखिए कंपनीज हुज आईपीओ कुड बी इन पाइपलाइन आर द टाटा कैपिटल, टाटा ऑटोकॉम सिस्टम, टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बिग बास्केट, टाटा डिजिटल, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा हाउसिंग एंड टाटा बैटरीज। तो ये सब जितनी भी आपकी कंपनियां हैं जो मैंने अभी नाम बताया, फिर से आपके नाम एक बार बता देता हूँ। टाटा कैपिटल, टाटा ऑटोकॉम सिस्टम, टाटा पैसेंजर एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद है यहाँ पे आपका बिग बास्केट, उसके बाद अगर बात करें तो टाटा डिजिटल, उसके बाद टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद टाटा हाउसिंग और टाटा बैटरीज। तो ये सब जितनी भी कंपनियां हैं जो आपके टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के सब्सिडरी कंपनी है, इसमें आपका टाटा इन्वेस्टमेंट का आपका बहुत सारा आपका पैसा लगा हुआ है। तो ये सबको आप जो है वो ये आपके पब्लिक करने वाली है आईपीओ के थ्रू। तो ये पूरी न्यूज निकल के आई जिसकी वजह से इसमें इतना ज्यादा तेजी देखने को मिली। अगर हम आगे बात करते हैं तो द टाटा इन्वेस्टमेंट स्टॉक हैज गेन ओवर 46% इन दिस ईयर, यानी कि इस साल की बात करते हैं 2024 में ये 46% से आपका बढ़ गया है। अगर हम आगे बात करते हैं तो अर्लियर इन दिस मॉर्निंग वही बात कर रही है कि टाटा सन्स जो है अपना आईपीओ लाने का ऐसा एक्सपेक्टेड किया जा रहा था, लेकिन बाद में इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है। और जैसे ही आपका ये 7 मार्च को न्यूज निकल के आया, इसके जितने भी आपके स्टॉक्स हैं, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, टाटा केमिकल हो, रैली इंडिया, टाटा पावर, नेल्को एंड टाटा इन्वेस्टमेंट सर जो है वो 15% से आपका बढ़ गया था, यही बात कह रहा है। ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं तो टाटा इन्वेस्टमेंट अ सब्सिडियरी ऑफ टाटा सन्स सिंस 2008 स्पेशलाइज इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लाइक इक्विटी शेयर, टाटा सन्स एंड अदर ग्रुप फर्म कलेक्टिवली ओन अबाउट 73.38% ऑफ इट्स कैपिटल। देखिए अब टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन जो वो खुद ही एक सब्सिडरी है। किसकी सब्सिडरी है? तो टाटा सन्स की सब्सिडरी है। तो मेन जो आपका जो मेन है वो आपका टाटा सन्स है, उसके अंदर आपका टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन आती है और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के अंदर आता है ये सब कंपनी जिसका आईपीओ लाने वाली है, जो मैंने आपका नाम बताया। तो ये आपका आईपीओ लाने की वजह से इसका आपको प्राइस में बहुत ज्यादा आपको तेजी देखने को मिल सकता है। अब चलिए हम टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में देख लेते हैं थोड़ा कि ये बिजनेस जो है कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है। तो ये हम इसके साइट पर है। तो चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले तो इसके चेयरमैन की बात करते हैं। तो देखिए मिस्टर एन टाटा जो है इसके चेयरमैन है। आगे अगर बात करते हैं वाइस चेयरमैन तो एफ एन सुबेदार इसके वाइस चेयरमैन है। और इसके देखिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो मिस्टर ए एन दलाल इसके हैं। अगर हम बात करते हैं इसके डायरेक्टर की तो मिस्टर सुप्रकाश मुखोपाध्याय इसके डायरेक्टर है। और दूसरे डायरेक्टर आपका देखिए अभिजीत सेन, आपका तीसरा डायरेक्टर वी चंद्रशेखरन। और इसके बात करते हैं आगे चौथा डायरेक्टर तो मिस्टर राजीव दुबे। और अगर पांचवें डायरेक्टर की बात करते हैं तो मिसेस फरीदा कंबाता, ये आपके देखिए पांचवें डायरेक्टर। तो ये हमने देख लिया इसके जो चेयरपर्सन और डायरेक्टर है। अब चलिए हम देख लेते हैं इसके प्रोफाइल को, कंपनी प्रोफाइल। तो ये हमारे पास कंपनी का प्रोफाइल आपका देखिए आगे। तो देखिए अबाउट इसने लिख रखा है
Tata Investment Corporation Limited is a non-banking financial company, earlier named the Tata Investment Corporation of India. The company is primarily involved in the investing in long-term investments such as equity share and equity related security. ये आपका इक्विटी में आपका इन्वेस्ट करती है और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटी में आपका इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है। ये जो पहले है वो आपका टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, जो बाद में आपका टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नाम हो गया, ठीक है, TICL के नाम से हो गया। अगर हम आगे बात करते हैं तो द ओरिजिनल इंस्पिरेशन फॉर लॉन्चिंग टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाज टू हेल्प सेट अप द नर्चर एंड स्मॉल मीडियम साइज एंटरप्राइजेस इन देयर फाइनेंशियल कंडीशन। देखिए ये जो था इसलिए आपका सेटअप किया गया था क्योंकि जितने भी आपका स्मॉल और मीडियम आपका इंडस्ट्री जो लगती है उनको फाइनेंशियल कंडीशन जरूरत पड़ती है, फाइनेंशियल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो टाटा ने इसको सपोर्ट किया था ताकि देश के जितने भी आपके छोटे छोटे जो आपके उद्योगपति हैं, जो आपका उद्योग चलाने वाले हैं, उन सबको आपको जो है ये सब पैसा प्रोवाइड कर सके और वो अपना जो बिजनेस है वो चला सके, जो छोटे छोटे उद्योगपति है, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं तो टाटा एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड भी इसी के अंदर आती है। और अगर इसके बिजनेस ऑपरेशन की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं इसके बिजनेस ऑपरेशन में क्या है। टाटा इन्वेस्टमेंट इज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी रजिस्टर्ड विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो आपका ये रिजर्व बैंक के साथ इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ आपका ये रजिस्टर है, ठीक है। अब चलिए हम कंपनी के फंडामेंटल को और फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हैं, ठीक है। हमारे पास इसका डेटा आ गया। तो अगर हम टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अभी की प्राइस की बात करते हैं तो 6244 रुपया जो आपका 5% आपका जो वो अपर सर्किट लगा। मार्केट कैप 31,591 करोड़ का है। वहीं आरओसी की बात करते हैं तो 1.42% से बढ़ रहा है। आरओई देखिए 1.20% से बढ़ रहा है। हाई और लो की बात करते हैं तो 9,757 आपका हाई गया और 1,730 आपका लो गया। तो आप देख सकते हो कि लगभग जो है वो 1700 से बढ़कर के आपका 9700 चला गया। ईपीएस की बात करते हैं तो 68.1 है। वहीं अगर बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 4641 इसका बुक वैल्यू। अब चलिए हम इसका देख लेते हैं एक साल के चार्ट पैटर्न। तो मैंने पहले भी देखा और अभी भी देख लीजिए एक साल के चार्ट पैटर्न कितना ज्यादा आपका ये जूम किया है। आपका जो मैक्सिमम गया है वो आपका देखिए 7 मार्च 2024 का 9,756 रुपया गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट तो आप ये हमारे पास इसका डेटा आ गया तो देख लेते हैं। सबसे पहले सेल्स को देखते हैं तो आपका देखिए सेल्स जो है वो लगातार इसका बढ़ता जा रहा है। जहां 2020 में 27 करोड़ था वहीं आपका बढ़कर के अभी 51 करोड़ हो गया है। अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, ये भी आपका देखिए जो है वो अच्छा खासा ठीक ठाक है। जहां आपका 22 करोड़ था उसके बाद आपका ये 100 करोड़ तक पहुंचा है 22 में। उसके बाद आपका देखिए जून 2023 में आपका 143 करोड़ पहुंचा और अभी आपका ये 44 करोड़ है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके नेट प्रॉफिट तो नेट प्रॉफिट भी देखिए लगातार इसका बढ़ता जा रहा है। जहां ये आपका 28 करोड़ था 2020 में वहीं आपका ये 160 करोड़ तक पहुंचा है सितंबर 2022 में। और उसके बाद 148 करोड़ पहुंचा आपका जून 2023 में और अभी ये आपका 53 करोड़ है। तो ये भी आपका जो लगातार है वो ठीक ठाक ही चलते आ रहे हैं। अब इसके हम ईयरली बेसिस पे देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये हमारे पास इसका प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा आ गया। तो सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स देखिए इसका लगातार जो है वो बढ़ते जा रहा है। जहां पे आपका 2013 में 201 करोड़ था वहीं आपका देखिए 357 करोड़ है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी आपका देखिए बढ़ रहा है 186 करोड़ से आपका बढ़कर के देखिए 323 करोड़ पहुंच गया है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी आपका बढ़ा है 174 करोड़ से आपका बढ़कर के आपका ये 344 करोड़ हो गया। तो आप देख सकते हो कि इसका जो सेल्स है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट ये भी बढ़ा है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इसके ग्रोथ की तो ये देखिए ग्रोथ इसका परसेंटेज कितना ज्यादा है। सेल्स ग्रोथ आपका देखिए 3 साल में आपका 24%, लास्ट ईयर से 20% से बढ़ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 41% से 3 साल से और 27% से आपका 1 साल से बढ़ रहा है। सीएजीआर तो भाई कहना ही नहीं है, 3 साल में आपका ये 82% और लास्ट ईयर से तो 256% से बढ़ रहा है। और इक्विटी ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 1% से बढ़ रहा है। तो ये हमने देखिए इसके ग्रोथ परसेंटेज को। अब चलिए हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं कि किसके किसके पास कितना कितना शेयर है। तो ये हमारे पास इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया। तो अगर हम बात करते हैं प्रमोटर की तो प्रमोटर के पास देखिए 73.38 करोड़ % का इसका शेयर है। वहीं अगर हम एफआईआई की बात करते हैं तो 1.20% का स्टेक है। अगर हम बात करते हैं डीआईआई तो डीआईआई के पास 0.45% का स्टेक है। और गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट के पास 0.49% का स्टेक है और बाकी जो पब्लिक के पास है वो आपका 24.48% का स्टेक है। तो आप देख सकते हो कि टाटा मोटर्स की जितनी भी कंपनियां हैं उन सब में आपका इसका जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से 73.38% का स्टेक जो है वो टाटा के पास ही खुद है। बाकी एफआईआई और डीआईआई की बात करते हैं तो लगभग आपका जो है वो आपका 2% का स्टेक इन दोनों के पास है। और आपका गवर्नमेंट के पास भी 0.5% का स्टेक है और बाकी जो आपका है 24.5% का स्टेक वो आपका पब्लिक के पास है। तो दोस्तों ये पूरी न्यूज निकल के आ रही थी टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन को लेकर के कि अपनी जितने भी इसकी सब्सिडरी है उसका आपका आने वाले समय में आईपीओ ला सकती है। अब जाहिर सी बात है जब भी कभी आईपीओ आता है तो जितनी भी कंपनियां होती है उसका जो वैल्यू होता है वो अपना हाइयर वैल्यू पे ही लिस्ट होती है, जिसकी वजह से उनका जो वैल्यू होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और लिस्टिंग गेम भी आपके अच्छा खासा देखने को मिलता है। और यही रीजन रहा कि इसका इन्वेस्टर इसमें टूट पड़े और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन में आपका अपर सर्किट देखने को मिला। तो दोस्तों ये पूरी न्यूज थी जो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन को लेकर के निकली, जिसकी वजह से इसका जो अपर सर्किट देखने को मिला। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।